दोस्तों पिछले एक हफ्ते से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि मैं अचानक से अपने बारे में बहुत नेगेटिव गलत सोचने लग गई थी। सेल्फ डाउट बार बार आने लग रहा था और सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स भी सोचती थी। तो मैं कुछ देर के लिए रुकी और मैंने सोचा कि यार हम ह्यूमन बींग्स किसी भी चैलेंज में अपने बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच पाते, है ना। हम हमेशा आई एम नॉट गुड इनफ ही क्यों सोचते हैं। क्यों इसी तरीके से हमारा दिमाग वायर्ड है। क्यों ऐसा वायर्ड नहीं है कि हम सेल्फ विक्ट्री के थॉट सोचें। क्यों ना नेचुरली हमारा पॉजिटिव बायस हो, यानी कि हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को ही प्रायोरिटाइज करें और नेगेटिव चीजें अपने आप हमारा माइंड इग्नोर कर दे। क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों भाई क्यों? काश ऐसा होता तो जिंदगी कितनी अच्छी बीत रही होती। बैड मूड और डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं, राइट। तो इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने नेगेटिव थिंकिंग की न्यूरोबायोलॉजी को पढ़ा और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके सोचने का तरीका ही चेंज कर देगा यार। और अगली बार जब भी आप नेगेटिव सोचोगे तो आप खुद से एक वैलिडिटी मांगोगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, और देखना झट से कैसे तुम उस डार्क लूप से निकल जाओगे। लेट्स बिगिन। दोस्तों पहले कमेंट्स में आपको ये बताना है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा है कि कैसे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बंदर की तरह था फिर अभी चेंज हुआ, या फिर आपको पता हो कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, कुछ स्कूल का याद हो, क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। सो आई वांट योर आंसर्स। देखो फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स के जीवन में बड़ी परेशानियां हुआ करती थी। कभी उन्हें जानवरों से बचना पड़ता था, कभी आंधी तूफान से उनके घर उड़ जाते थे, खाना ढूंढने के लिए उनको जंगलों में शिकार करने के लिए जाना पड़ता था। पढ़ा है ना। और जीवन बहुत डेंजरसली बीत रहा था क्योंकि ना तो ब्रेन इतना डेवलप था, ना सोसाइटी इतनी डेवलप थी, इवॉल्व थी, और लैंग्वेज भी इतनी इवॉल्व नहीं थी। कंफर्ट जोन छोड़ो, उनके पास बेसिक जीने के संसाधन भी नहीं थे। तो इस वजह से धीमे धीमे ह्यूमंस का ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए वायर होने लग गया, क्योंकि ब्रेन को हमें मरने से बचाना था, उसे हमें जिंदा रखना था। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसकी जड़ हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में छुपी हुई है। दोस्तों हमारा ब्रेन आगे आने वाले पोटेंशियल डेंजर्स, नेगेटिव आउटकम्स पर फोकस करता है, जिससे कि वो समय रहते रिस्क को पहचान सके और तुरंत एक्शन ले और हमको मरने से बचाए और हमको जीवित रखे हमेशा के लिए। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ इवॉल्व हो चुका है, ऐसी कोई सर्वाइवल या फिर सेफ्टी कंसर्न अब नहीं रही। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आज भी उतना ही प्रोटेक्टिव है, और ये प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट इतनी ओवर कॉन्शियस हो गई है कि इवन पॉजिटिव सिचुएशंस को भी थ्रेट की तरह हम लेने लगते हैं, इंटरप्रेट करने लगते हैं। हर वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड आगे आने वाले डेंजर्स को स्कैन करता रहता है, और इस वजह से हम बहुत परेशान और एंशियस जीवन बिताते हैं। अब आज जानवर या फिर शिकार नहीं रहे, पर उसकी जगह पे सबकॉन्शियस माइंड हमें परसीव्ड थ्रेट से बचाने के लिए हमारे एम्बिशियस गोल्स और रिस्क टेकिंग से हमें डिस्करेज करने लग गया है, और इस वजह से आता है फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ, साथ ही सबकॉन्शियस माइंड अपना मकसद पूरा करने के लिए हमारे माइंड में सेल्फ डाउट डालता है, जिससे कि हम बेचारे इंसान अपनी एबिलिटीज और वर्थ को क्वेश्चन करते रहते हैं और अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। कितना इंटरेस्टिंग भी और वियर्ड भी है ना। तो आप लोग लकी हो कि आपने आज ये सारी इंफॉर्मेशन सुन ली। अब अगली बार आप अवेयर हो जाओगे कि क्यों और कब नेगेटिव सोच रहे हो। और दोस्तों इस चैनल पे हम जितनी भी स्ट्रेटजीज बताते हैं उसकी मदद से आप कंस्ट्रक्टिव थॉट्स सोच सकते हो। दोस्तों आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी क्या, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों मैं इस चैनल पे ना सिर्फ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन का कंटेंट डालना चाहती हूँ, रेदर मैं आपको डीप डाउन हमारी न्यूरोबायोलॉजी के बारे में भी समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आप इन बातों पे भरोसा तो करो। आखिरकार सिर्फ टेक्निक से क्या होगा। तो आज की इस वीडियो का एक एडवांस वर्जन भी है, पर मैं उसे तभी अपलोड करूंगी जब आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो क्या आप नेगेटिव थिंकिंग के इस न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को थोड़ा सा और एडवांस में जाना चाहते हैं, जहां पे मैं आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप समझोगे कि कैसे स्ट्रेस या फिर नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग एबिलिटी कमजोर होता रहता है। तभी डिप्रेस्ड इंसान एकदम कमजोर सा होने लगता है। कैसे हालात के आगे लोग इतना मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते वो ऑल और नथिंग थिंकिंग के शिकार बन जाते हैं, जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि यस आई वांट एडवांस वर्जन ऑफ दिस वीडियो, और मैं आपको वो सभी चीजें अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। आपके कुछ सवाल है, कुछ चीजें आप शेयर करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इसका पार्ट बनिए अभी से। और इंस्टाग्राम पे आज आप मुझे अग्रिका खत्री हमारा पेज है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।